ये एक नया वैक्सीन इंक्लूड किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को कोई 10-11 किस्म के वैक्सीन लगते हैं। उसी में एक और वैक्सीन का इजाफा किया गया है, इसको कहते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये नमूनिया से बच्चों को बचाता है। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है और इसमें 3 डोज इसके लगते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट अरसे पर, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वो डोज लगते हैं। और ये देखा गया है कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज की जो मोर्टेलिटी है उसमें 16 बच्चों जो हैं, 16% बच्चे जो हैं उनकी मौत होती है नमूनिया से। तो उन मौतों को रोकने के लिए ये न्यूमोकोकल वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी यही अपील होगी सभी बच्चों से, सभी लोगों से, पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को ये डोज ज़रूर लगवाएं जब भी उनका इसका नंबर हो। थैंक यू। तो सर क्या कोई हेल्पलाइन इसके लिए इशू की गई है? नहीं, ये हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही है। जैसे मीज़ल्स का टीका लगता है, जैसे कॉलरा का टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, उसी तरीके से इसका भी टीका लगेगा। ये लगेगा ही लगेगा। जितने भी बच्चे पैदा हो जाएंगे 45 डेज़ पर पहला डोज लगता है, तो 45 डेज़ पर पहला डोज ये लगेगा ही लगेगा बाकियों के साथ। सर जो कोविड की अगर हम बात करें, कोविड वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है या ऑक्सीजन की है, तो क्या अभी क्या पोजीशन है? ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है कि हमने सभी ज़िला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए और लगा रहे हैं। कुछ प्लांट हमारे कोई पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई 26 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लगे हैं, जिनसे हमारा को जो आउटपुट है लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का, वो कोई 35,000 लीटर पर मिनट का हमारा आउटपुट बढ़ा है। तो ऑक्सीजन की और हम आने वाले दिनों में और लगा रहे हैं। मुझे लगता है अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर और कोई 11 के करीब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लगने जा रहे हैं। और एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में भी हर जगह पर मैनीफोल्ड और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो। वो करते करते हमको 2 महीने और लग सकते हैं, लेकिन ये हमने जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने की कैपेसिटी है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन में हमारे पास जो वैक्सीन हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो लग रहा है। हमारा उन्होंने कोटा फिक्स किया है पर फोर्टनाइट का, जो अभी का फोर्टनाइट था, अभी 14 मई तक वो हमको मिल चुका है। उसके बाद हमको वैक्सीन और आएगी तो और वैक्सीन हम सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वैक्सीनेशन का काम भी चलेगा। बैक्टीरियल निमोनिया होता है, उसको रोकथाम के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो बच्चों में शरह अमवात सबसे ज़्यादा है वो या तो वो डायरियल डिजीज़ से होता है वो या निमोनिया से होता है। और निमोनिया को रोकथाम के लिए सबसे मौसर चीज़ इस वक्त जो लॉन्च हुई है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये बच्चों को जब वो पहली बार वैक्सीनेशन के लिए आते हैं पैदाइश के बाद 6 हफ्ते पे, तब जब LPV उनको लगता है या OPV लगता है या फ्रैक्शनल IPV लगता है, उसके साथ ये और एक वैक्सीन लगेगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। फिर जब वो तीसरे डोज के लिए जब आएंगे तो उसके बाद इसका दूसरा डोज लगेगा 14 वीक्स पे। और जब फिर वो मीजल्स रुबेला की वैक्सीन के लिए आते हैं तब इसका बूस्टर डोज लगेगा 9 मंथ्स पे। सो इस वैक्सीन के लॉन्च से ये बहुत खुशाइंदा चीज़ है कि जो बच्चों में निमोनिया होता है वो बहुत हद तक रुक जाएगा, और जो शरह अमवात जो होती थी और जो हॉस्पिटल में एडमिशन होती थी निमोनिया की वजह से, वो बहुत हद तक इसकी वजह से कम हो जाएगा। देखिए, अगर हम पहली वेव पे नज़र डालें तो जो बच्चों में जो इसका इन्वॉल्वमेंट था कोविड का वो बहुत कम था, और लेकिन सेकंड वेव में आप देख रहे हैं कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है और जिसमें बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है और बच्चों में भी सिम्टम्स आ रहे हैं। सो इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में आगे जाके जो खदशा है कि तीसरी वेव आएगी उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। और आगे जाके आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस वक्त ये भी ट्रायल की गई कि बच्चों में भी अब 12 साल से ज़्यादा बच्चों में भी वैक्सीन लग रहा है। और आज ही जो इंडिया में भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके लिए भी ट्रायल की गई कि 2 साल से ज़्यादा बच्चों से 18 साल तक बच्चों के लिए ट्रायल आज से शुरू की जा रही है। सो आइंदा जब कुछ महीनों में शायद ये भी होगा कि बच्चों में भी ये वैक्सीन लगाया जाएगा। मैं ब्रेन निशात का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर शहीद रहमान साहब बाज़ार आया था
कंपैरेटिवली तो अदर्स ये बहुत अच्छा सेंटर है। मैंने देखा सैनिटाइजेशन यहाँ ठीक ठाक हो रही है, स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, और बेसिकली ये यहाँ पे कोविड का आज थोड़ा चल रहा है, लेकिन अदर जो फैसिलिटीज़ है इन्होंने वो बंद नहीं की है। मेरा इम्यूनाइजेशन का था बच्चे का, तो वो भी हो गया। साइड बाय साइड ये अपना ये कोविड का जो वैक्सीन चल रहा है इनका भी ये कर रहे हैं साथ साथ, जिनको भी नेसेसरी लग रही है या जिनको भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपको करना है। तो एसओपी भी यहाँ पे मैंने देखा फॉलो हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक है, और बाकी सब कुछ यहाँ ठीक है। स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, और बाकी जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके साथ भी प्रॉपरली बिहेवियर उनका अच्छा है, मैंने देखा यहाँ के स्टाफ में।